हेलो एवरीवन, आई एम पुष्पिंदर कुमार मीणा, स्टूडेंट ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और काफी सारे स्टूडेंट हैं जो बार बार ये भी पूछ रहे हैं कि भैया मिनिमम हमें कितना मार्क्स लाना है जिससे हमारा आईसीआर में सिलेक्शन हो जाए। तो सब कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पर लिस्ट ऑफ कोर्सेज, नंबर ऑफ सीट्स, एलिजिबिलिटी। और पहले मैं आपको बता देता हूँ मिनिमम मार्क्स। देखो, काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर डरे हुए हैं और उनका तैयारी अभी अच्छे से नहीं है। वो यही सोच रहे हैं कि यार कितने कम मार्क्स तक हमारा आईसीआर में सिलेक्शन हो सकता है। तो कुछ चीज मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, आप यहाँ पर देखो, ये बंदे के आए हैं 244 नंबर आउट ऑफ 750। जैसा कि आपको पता है कि आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहता है। और अगर अपन 150 मल्टीप्लाई 5 करे तो अपना यहाँ पर 750 आता है। ठीक है, तो 750 में से 244 मार्क्स लाने पर भी क्या किसी का सिलेक्शन हो सकता है किसी भी कोर्स में? जी हाँ दोस्तों, हो सकता है। तो इसके लिए आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि मैं आपको सेम दिखा रहा हूँ, डाटा नहीं दिखा रहा। उसके लिए आप एक चीज यहाँ पे नोट करोगे। देखो, पूरा बहुत अच्छे से मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ सब कुछ। पहले आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा अप करना चाहता हूँ जिससे आपकी तैयारी में आपको बूस्ट मिले और आपका जो डर है वो खत्म हो। आप यहाँ पर रोल नंबर के लास्ट 3 डिजिट है जो नोट करेंगे। और ये है अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, और यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर पे ये 3 डिजिट आप यहाँ पर देखोगे। ठीक है, और अब आप यहाँ पर देखो इनका रैंक 244 मार्क्स पर इनका रैंक आया है 16,332। ठीक है, और इनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, सिलेक्शन कहाँ पर हुआ है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वसंतराव नायक कृषि विद्यापीठ परभनी महाराष्ट्र। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इतने कम मार्क्स पे भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। और अगर आपके आधे मार्क्स भी आ गए ना, जितने का आपका यहाँ पर पेपर होता है आईसीआर का, उसके आधे मार्क्स भी आ गए तो आपका एग्रीकल्चर का सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पर दिखा दूं एक चीज। इसको मैं आपको थोड़ा बाद में दिखाना चाहूंगा, लेकिन उसके बाद में थोड़ा और आप यहाँ पर देख लो। ये बंदा है कि भी आप यहाँ पर रैंक देखो 4,849 है, और 4,849 पे इनको तो कोर्स मिला हुआ है वो है बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इतनी रैंक कितने मार्क्स पर बनी उसके बारे में भी बात करेंगे, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, एक और मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा दूं। तो इनको मिला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और आप यहाँ पर इनकी रैंक देख सकते हो। रैंक कितनी है? रैंक है 14,160। तो मार्क्स आपके, रैंक आपकी, ये सब कुछ आपका सिलेक्शन डिसाइड करती है। लेकिन जो सबसे पीछे का कारण होता है सिलेक्शन का वो होता है आपकी काउंसलिंग। ठीक है, तो काउंसलिंग के लिए आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि हम पिछले 3 सालों से इस तरह से काउंसलिंग कर रहे हैं स्टूडेंटों की, जिनका रिजल्ट आपके सामने है कि 16,000 रैंक, तो 14,000 रैंक, 16,000 रैंक। ठीक है, इन पर भी हमने सिलेक्शन करवाया जो आप यहाँ पर सामने रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बस आराम से अपनी तैयारी पे फोकस करो और एग्रो गूगल को फॉलो कर लो। काउंसलिंग के टाइम पे हम आपका पूरा साथ देंगे और आपका बहुत अच्छे से आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी दिलाएंगे। ठीक है, अब अपन आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। ठीक है, मेन पॉइंट अपना है कि लिस्ट ऑफ कोर्सेज, कितने कोर्सेज है अपने आईसीआर में। उसके बाद में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है आपके लिए, और एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, एलिजिबिलिटी का हर बार से यहाँ पर लफड़ा आ रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर अब भी दिखाऊं एलिजिबिलिटी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, तो अभी भी एक दो कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जो आपका सिलेक्शन नहीं ले रही है, केवल पीसीबी वाले ग्रुप को ही एडमिशन दे रही है। जैसे आपका हो गया यहाँ पर केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर केवल पीसीबी वाला बंदा ही एलिजिबल है। अगर कोई बंदा काउंसलिंग में इस कॉलेज को भर देता है, अब वो चाहे पीसीए ग्रुप का हो, एबीसी ग्रुप का हो, पीसीएम ग्रुप का, और वो उसको ये कॉलेज मिल जाती है, तो उसका साल बर्बाद भी हो सकता है। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करेगी, आगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो जाएगा नहीं। और आईसीआर का रूल है कि एक बार डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट छोड़ दिए तो आप आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसलिए एलिजिबिलिटी का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, वो भी अपन आगे बात करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब तक मैंने जो काम किया है वो किया है आपको केवल मोटिवेट करने का, कि आपके एग्जाम में, जैसा कि आपको पता है कि आपकी एग्जाम बहुत जल्दी आने वाली है, तो आपके एग्जाम में आपको एक मोटिवेशन मिले। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखेंगे मिनिमम मार्क्स नीडेड टू गेट एडमिशन आईसीआर 2026। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि मैंने बताया बस आपको इतना ही मार्क्स टारगेट करना है, आपको बहुत अच्छे से अपना एग्जाम अटेम्प्ट करना है। आगे अपन बात करेंगे कितने कोर्सेज आपके लिए आईसीआर में अवेलेबल हैं। तो 13 कोर्सेज, पूरे 13 कोर्सेज आपके लिए आईसीआर में अवेलेबल है। ये नहीं केवल बीएससी एग्रीकल्चर में ही मामला सिमट गया, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर,
और उसके बाद में बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी का भी आजकल क्रेज चल रहा है। बीएससी हॉर्टिकल्चर, ये मोस्ट वांटेड, बोलते हैं ना मोस्ट वांटेड कोर्सेज के अंडर में आते हैं, जिनका ज्यादा कट ऑफ जाता है कंपेयर टू अदर कोर्सेज। ओके, तो ये आपके 13 कोर्सेज हैं। इनका कौन कौन से कोर्सेज हैं आप वैसे देख सकते हो, वैसे भी मैं आपको नंबर ऑफ सीट्स बताऊंगा तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब बात करें एलिजिबिलिटी का। देखो, काफी सारे लोग हैं जो यहाँ पर अपना सीयूईटी का एग्जाम देंगे और एग्जाम देने के बाद में वो सोचते हैं कि यार आईसीआर का भी हम काउंसलिंग करवा लेते हैं, तो आईसीआर के लिए क्या रूल एंड रेगुलेशन है। तो यहाँ पर कैंडिडेट शुड हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th स्टैंडर्ड विद at least 3 subject out of physics, chemistry, mathematics, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड इंटर एग्रीकल्चर एज कोर्सेज। जैसा कि आपका मध्य प्रदेश वगैरह में होता है एग्रीकल्चर 1 2 3, तो ऐसा आपका इंटर एग्रीकल्चर कोर्सेज होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब आपके पास ये जो साइंस के 5 सब्जेक्ट है, इनमें से 3 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। और उसके बाद में इन्होंने ये बोला है कि आपके पास जो 12th में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था उसी से आपको आगे एडमिशन दिया जाएगा। अगर आपका डिफरेंट, आपका जैसे 12th में आपने अपेयरिंग डिफरेंट था और आपने यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सीयूटी में अलग करके आईसीआर के रैंक कार्ड के लिए अप्लाई किया है, तो हो सकता है कि आपका यहाँ पर एडमिशन भी रिजेक्ट हो जाए। लेकिन कोई ऐसा बंदा है जिसने ऐसा कर दिया कि वो पीसीबी का था लेकिन एबीसी डाल दिया, फिर भी आप हमसे कांटेक्ट करना, मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस तरह से काफी सारे स्टूडेंटों को सब्जेक्ट वो होने की वजह से भी कई यूनिवर्सिटी है जो उनको एडमिशन दे देती है। लेकिन इसको इतना हाइप नहीं बनाना है, जिसका हो गया उसके लिए हम खड़े हैं। ठीक है, लेकिन ये गलती नहीं होनी चाहिए और आपने नहीं की होगी, इतना मेरे को भरोसा है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं कि आपकी जो यूनिवर्सिटीज रहती है, काफी सारी यूनिवर्सिटी, उनके भी अलग अलग क्राइटेरियाज रहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी, ये आपका मैंने एक एग्जांपल दिया। दूसरा आपका आता है नागालैंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है पीसीएम, पीसीबी और पीसीए, उन्होंने वहां पर नोटिफिकेशन बोला है कि 5 जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उनमें से कोई भी 3 होना चाहिए। तो काफी सारे एबीसी ग्रुप वाले स्टूडेंट रहते हैं, तो वो स्टूडेंट अगर ये यूनिवर्सिटी को भर देंगे तो वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपका पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी आपका एग्रीकल्चर वाला बंदा एलिजिबल नहीं होगा। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी केवल पीसीबी वालों को लेगा, यहाँ पर मैथ वाला बंदा भी एलिजिबल नहीं है, एग्रीकल्चर वाला बंदा भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आपका यूनिवर्सिटी ऑफ धारवाड़ जो आपकी बेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, उसमें भी आपका एबीसी वाला बंदा एलिजिबल नहीं है। उसके बाद में मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं, तो ये आपका यूएस धारवाड़, यहाँ पे भी आपका पीसीबी वाला बंदा। उत्तर बंगा कृषि विद्यापीठ परबन, सॉरी ये आपका वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका पीसीएम वाला और एबीसी ग्रुप वाला बंदा एलिजिबल नहीं है। इसी तरह से कुछ यूनिवर्सिटियों में आपका एज का भी दिक्कत होता है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 21 साल से जिसकी ज्यादा एज हो रही है 7 जुलाई 2026 के तक, जो 21 साल को क्रॉस कर जाता है उसको ये एडमिशन नहीं देंगे, एज लिमिट लगा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपकी होती है जो एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आपको आगे अपना काउंसलिंग प्रोसेस है वो सारा करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये आप लाइटली नहीं ले सकते। अगर आप इसको लाइटली ले लेते हो और ऐसी यूनिवर्सिटी अपने चॉइस में डाल देते हो और वो आपको मिल जाते हैं जिसमें आप एलिजिबल नहीं हो, तो आपका साल भी बर्बाद हो सकता है, आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये रियल ट्रूथ है जो आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करूं तो आपका यहाँ पर तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा, लेकिन रिजल्ट की मैं आपको एक चीज बता दूं कि इंडिया का बेस्ट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट बन चुका है रॉयल इंस्टीट्यूट। हर बार यहाँ से पहला रैंक निकल के आता है, 100 परसेंटाइल जो डोमेन है उनमें, काफी डोमेन में सैकड़ों स्टूडेंट्स के 100 परसेंटाइल आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप रिजल्ट देख पा रहे हो। और अगर मैं बात करूं बीएचयू का, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जहां पर आपका सीयूईटी और आईसीआर दोनों तरीके से आप जा सकते हो। सीयूईटी से ज्यादा सीट रहती है, आईसीआर से कम रहती है, लेकिन सीयूईटी से जो यहाँ पर बंदों के सिलेक्शन हुए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। एक ही इंस्टीट्यूट से इतने सारे बंदों का एक जगह पर टॉप इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि वो इंस्टीट्यूट क्या क्रीम चीज आपको दे रहा है। ठीक है, तो जो मलाई होता है ना, मलाई का दूध में से मलाई निकाल के डायरेक्ट आपको फीड किया जाता है, जिससे आपकी रैंक, आपके नंबर, आपका रिजल्ट सब कुछ बूस्ट हो जाता है। तो अगर अभी तक आपने रॉयल इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े हो तो रॉयल इंस्टीट्यूट से जुड़ जाना है। 2026 के लिए क्रैश कोर्स आपके स्टार्ट हो गए हैं, टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट होगी। और अगर आप इस बार अपना रिजल्ट अच्छा नहीं कर पाते, स्कोर अच्छा नहीं कर पाते हो 12th के साथ में, ऐसा मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा नहीं हो, लेकिन फिर भी कुछ रीजन रह जाता है, तो 2027 के लिए लॉन्ग ईयर के लिए आप इस बेस्ट इंस्टीट्यूट को चुन सकते हो। ठीक है, अगर आप अपना एक साल इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो यार बेस्ट से तैयारी करो, बेस्ट इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा। ठीक है,
आगे बात करें तो यहाँ पर मैं आपको और भी चीज इनके बारे में बता दूं। तो यहाँ पर इनका जो नंबर दिया हुआ है, आई थिंक ओके, तो यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरा मैं आपको बता दूं, आप इंडिया के कहीं से भी हो, आपको सारा हॉस्टल फैसिलिटी, रहने का, खाने का सारा आपको यहाँ पर सुविधा उपलब्ध हो जाता है। ये जो नंबर दिख रहे हैं, आप किसी भी नंबर पर कांटेक्ट करके और ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, ये मैंने केवल रिजल्ट दिखाने के लिए आपको ये यहाँ पर दिया है। ओके, आगे अपन बात करेंगे यहाँ पर कोर्सेज के बारे में। तो कोर्स अपना सबसे पहले आता है बीएससी एग्रीकल्चर, और कोर्स के साथ में अपन देखेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा सीट आपकी 3121 सीट आपको मिल जाएगी। बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए 774 सीट। ठीक है, बीएफएससी के लिए आपका 307 सीट। के बाद में फॉरेस्ट्री के लिए आपका 275 सीट। कम्युनिटी साइंस के लिए आपका 252 सीट। फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के लिए आपका 80 सीट, और सेरिकल्चर के लिए आपका 22 सीट। नेचुरल फार्मिंग के लिए आपका 59 सीट। ठीक है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए 32 सीट। उसके बाद में बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए आपका 384 सीट। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए आपका 215 सीट। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए 262 सीट। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए 219 सीट। और टोटल अपन बात करें ऑल कोर्सेज की, तो आपका यहाँ पर 6002 सीट है। अगर आप यहाँ पर जो बुलेटिन दिया हुआ है, अगर आप इसमें जाकर के देखोगे तो आपको इस तरह से नहीं मिलेगा, एक एक यूनिवर्सिटी का सीट आपको मिलेगा, जिससे आपको परेशानी होगा। तो इसलिए मैंने पूरा स्टडी करके, पूरा निकाल के, काउंट करके आपके लिए यहाँ पर दे दिया। ठीक है, तो मैं भी आपको वही काम कर रहा हूँ, दूध में से आपको डायरेक्ट मलाई फीड कर रहा हूँ। ओके, आगे बात करें तो काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनको वेट है इस वीडियो का कि आईसीआर 2026 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। तो टॉप यूनिवर्सिटी, ठीक है, लो लेवल यूनिवर्सिटी, हाई लेवल यूनिवर्सिटी, हाई कोर्सेज, ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी रह सकती है कितने लो मार्क्स पर, तो उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आपका बहुत जल्द आएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है भाई। आपका वीडियो जितना आप इंटरेस्ट दिखाओगे उतना ही ज्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मीट अगेन। क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हो सकता है कि दोबारा अपना मिलना हो कि नहीं हो। ठीक है, तो आपने पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।